पूरे देश भर के साथ ही मुरादाबाद महानगर में क्रिसमस के पर्व की धूम नजर आ रही है। बाजारों से लेकर गिरजाघरों तक हर ओर क्रिसमस पर्व की बहार नजर आ रही है। प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन की तैयारियों में मसीही समाज के लोग जुट गए हैं। महानगर के सभी गिरजाघरों में क्रिसमस पर्व की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। गिरजाघरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। 25 दिसंबर को शहर के सभी गिरजाघर में विशेष प्रार्थना की जाएगी और क्रिसमस का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। वहीं आज रात्रि से ही गिरजाघरों पर भारी संख्या में मसीह समाज के लोग जुटना शुरू हो जाएंगे और रात में प्रभु यीशु के जन्मदिन को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। शहर के सिविल लाइन क्षेत्र पीली कोठी चौराहा स्थित फिलिप्स मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च पर क्रिसमस पर्व की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। चर्च को दुल्हन की तरह सजाया गया है तो वहीं चर्च के बाहर मेला लगा हुआ है। बाजारों में भी क्रिसमस पर्व की धूम नजर आ रही है। मसीह समाज के लोग क्रिसमस पर्व को लेकर जमकर खरीदारी करने में जुटे हैं। प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन मनाने के लिए मसीही समाज ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं शहर के सभी गिरजाघरों में प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन को मनाने के लिए तैयारियां लगभग पूरी हैं। पीली कोठी चौराहा स्थित फिलिप्स मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च के सीनियर पादरी बिजेश मिंसल नई जानकारी देते हुए बताते हैं कि क्रिसमस के सभी प्रोग्राम हमारे पूरे हो चुके हैं, क्योंकि ये सभी प्रोग्राम क्रिसमस से पहले ही होते हैं। इसमें हमारा क्रिसमस ट्री प्रोग्राम है, हमारे कैरो सिंगिंग होती है, क्रिसमस प्ले होता है। आज हमारा कार्यक्रम था जिसमें गानों के द्वारा पूरी आराधना की गई। आज रात को 8 बजे कैंप फायर है जिसमें हमारे युवा जवान बूढ़े सभी काम कर रहे हैं। उसके बाद रात को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक हमारी मिडनाइट प्रार्थना होगी। फिर कल सुबह 10 बजे हमारी क्रिसमस की आराधना होती है। केवल प्रार्थना होती है क्रिसमस के दिन। क्रिसमस के प्रोग्राम तो ऑलमोस्ट हमारे पूरे हो गए हैं, क्योंकि क्रिसमस से पहले ही सारे प्रोग्राम होते हैं, जिसमें हमारा क्रिसमस ट्री प्रोग्राम है, हमारा कैरल सिंगिंग होती है, हमारे क्रिसमस प्ले होता है। आज हमारी कंटाटा सर्विस थी जिसमें गानों के द्वारा पूरी आराधना की जाती है। कल हमारे आज शाम को आज हमारे 8 बजे कैंप फायर है जिसमें हमारे यूथ, हमारे बच्चे जवान वो उसको पूरा कंडक्ट करते हैं, पूरा उसमें उसको देखते हैं। और फिर रात को 10 बजे हमारी जो मिडनाइट प्रेयर होती है रात 10 बजे से और 12 बजे तक आज होगी। फिर कल हमारा सुबह 10 बजे हमारी क्रिसमस की आराधना होती है, उसमें खाली प्रेयर होती है क्रिसमस के दिन। सर महत्व के बारे में बताएं, क्या महत्व है सर? इसका महत्व ये है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जो उन्होंने जन्म लिया तो केवल किसी धर्म या किसी जाति विशेष के लिए या किसी देश विदेश विशेष के लिए नहीं लिया, लेकिन सब के लिए लिया। क्योंकि ये जो समाचार दिया गया था ये स्वर्गदूत के द्वारा दिया गया था। जो गरड़िए थे वहाँ पर उनको मिला था, मरियम को दिया गया था। तो ये किसी इंसान के द्वारा नहीं दिया, किसी राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा नहीं दिया, किसी राजनेता के द्वारा नहीं दिया गया था, लेकिन ये संदेश स्वर्गदूत के द्वारा दिया गया जिसको परमेश्वर ने भेजा। और उसने यही बोला कि बड़े आनंद का सुसमाचार तुम्हें सुनाता हूँ जो सारे लोगों के लिए होगा और ये हर पीढ़ी के लिए, इससे पहले की पीढ़ी, आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी भी इस सुसमाचार को सबके लिए दिया गया। और वो सबके लिए संसार में आए, क्योंकि संसार में सब कुछ तो था लेकिन पाप से मुक्ति का कोई रास्ता नहीं था, पाप से निजात का कोई रास्ता नहीं था, पाप से मुक्ति दिलाने वाला भी कोई नहीं था। इसलिए उसको मुक्तिदाता कहा गया, निजात देहंदा कहा गया, मसीहा कहा गया, क्योंकि वो इस संसार में किसी धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आए, लेकिन वो आए ताकि मनुष्य जो जीवन मनुष्य ने खो दिया या जो खो रहा है गुनाह के कारण, उससे उसको निजात मिल सके, उद्धार मिल सके। और इसके लिए उन्होंने आगे चलकर हम देखते हैं कि अपने प्राणों का बलिदान भी दिया, वो क्रूस पर बलिदान भी हुए और फिर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और एक बार फिर से वो आने वाले हैं, तो आएंगे और जिन्होंने विश्वास किया उन्हें अपने साथ लेके जाएंगे। सर कोई अपील है महानगर वासियों से इस मौके पर? क्रिसमस का पर्व जो खास है, एक तो है प्रेम का पर्व है ये, और दूसरा क्षमा का पर्व है हम कह सकते हैं, और एक दूसरे को उपहार देने का पर्व है, क्योंकि परमेश्वर ने भी प्रभु यीशु मसीह को एक गिफ्ट के रूप में हमें दिया, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया और हमें क्षमा भी किया। इसलिए मैं नगरवासियों से और देशवासियों से यही अपील करूंगा, ये कहना चाहूँगा
कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि बाइबल में भी 2 आज्ञाएं सबसे बड़ी दी गई हैं। सबसे पहला कि अपने परमेश्वर से, अपने मन से, अपने प्राण से प्रेम कर, और दूसरा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तो प्रेम सबसे बड़ा उद्देश्य है इस पर्व का, और यही हम चाहते हैं कि हमारे देश में, हमारे नगर में भी हर एक प्रेम भाव लोगों के अंदर पैदा हो। सर आज 24 है, 25, 26, 27 किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? 20 से आगे भी हमारे पूरे प्रोग्राम हैं जो आने वाले दिनों में होने जा रहे हैं। पूरे वीक में कोई ना कोई प्रोग्राम रहते हैं, जिसमें यूथ का अपना प्रोग्राम रहता है, छोटे बच्चों का अपने गेम्स वगैरह करते हैं, और एक फेलोशिप लंच भी होता है जो पॉटलक लंच कहलाता है। लोग अपने अपने घर से लेकर आते हैं, फिर एक साथ मिलकर सब उसको शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। कुछ स्पोर्ट्स भी होते हैं, बच्चे क्रिकेट वगैरह का मैच एक दूसरे के साथ खेलते हैं। फिर 31 तारीख को संडे है वैसे, तो सुबह तो संडे की आराधना होगी, और रात को फिर मिडनाइट सर्विस होती है जिसको हम वॉच नाइट सर्विस कहते हैं। चर्च को सजाने संवारने का कार्य किया जा रहा है सर? जी हाँ, अभी क्योंकि आज संडे था तो सुबह नहीं कर पा रहे थे पूरा, तो अभी सजावट चल रही है चर्च की, लाइटिंग वगैरह, सजावट वगैरह अंदर से भी बाहर से भी, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं फिर आते हैं देखते हैं, तो सजावट वगैरह भी अभी चल रही है। आज पूरी हो जाएगी अभी थोड़ा।